देवभूमि उत्तराखंड के विधानसभा सत्र के आगाज की खबर से उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो चुका है। मानसून सत्र शुरू होने के बीच में हालांकि चूंकि कोरोना की वजह से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के इस वक्त सावधानियां बरती जा रही हैं। मुख्यमंत्री सीएजी की रिपोर्ट भी सदन में पेश करेंगे। शहरी विकास मंत्री रेरा का वार्षिक प्रतिवेदन भी सदन में प्रस्तुत करेंगे। तो राज्य कृषि उपज एवं पशुधन विपणन अध्यादेश भी इसी सत्र में पेश होगा। हेमवती नंदन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश भी पास होना है। उत्तराखंड पंचायती राज द्वितीय संशोधन अध्यादेश भी इसी में पास होगा। महामारी रोग संशोधन उत्तराखंड का अध्यादेश भी इसमें पेश होना है। राज्य कृषि उपज एवं पशुधन संविदा खेती और जिस तरीके से तमाम दूसरी ऐसी प्राथमिकताएं हैं सरकार की, वो सारी की सारी चीजें इसमें न सिर्फ पेश की जाएंगी बल्कि सरकार अपनी प्राथमिकताओं के हिसाब से उनको पास कराने की पूरी न सिर्फ कोशिश करेगी बल्कि उसे पास भी कराएगी, क्योंकि सदन के अंदर सरकार के पास में पूर्ण रूप से बहुमत है। तो मुश्किल सरकार के सामने कोई नहीं होगी, मगर चूंकि कोरोना काल चल रहा है और इसलिए अब इन तमाम चीजों को लेकर के जो सावधानियां हैं, जो एडवाइजरीज हैं, जो गाइडलाइंस हैं, उन तमाम चीजों का सख्ती से पालन होना जरूरी है। मानसून सत्र शुरू है और ऐसे में कोरोना की वजह से केवल एक दिन का यह सत्र रखा गया है। एक दिन का महत्वपूर्ण सत्र है। कई सारे ऐसे संशोधन विधेयक हैं जो कि सरकार इस एक दिन के सत्र के अंदर पेश भी करेगी, कई चीजों को पारित भी कराएगी। कहा यह जा रहा है कि शहरी विकास मंत्री रेरा का वार्षिक प्रतिवेदन भी प्रस्तुत करेंगे इसी सत्र के अंदर, एक दिन के अंदर। माल एवं सेवाकर संशोधन अध्यादेश भी इसमें पेश किया जाएगा। साथ ही साथ में राज्य कृषि उपज के साथ साथ में बहुत सारे ऐसे अध्यादेश हैं जो इस एक दिन के सत्र के भीतर ही पेश किए जाने हैं। और ऐसे में सरकार इस एक दिन के अंदर क्या क्या करेगी, सत्र की शुरुआत होने के बाद में इस पूरे सत्र में, जो कि एक ही दिन का रखा गया है कोरोना काल की वजह से, इन तमाम चीजों को लेकर के दिलचस्प होगा देखना जब सरकार इन तमाम चीजों को पेश करने में, पारित कराने में कामयाबी हासिल करेगी। हालांकि मुश्किलें सरकार के सामने नहीं है, क्योंकि मौजूदा वक्त में आंकड़ों की अगर बात करें, नंबर्स की अगर बात करें, तो जैसा कि कुल 19 विधेयक सरकार लेकर के इसमें आ रही है, तो उसको पारित कराने में सरकार के सामने मुश्किलों का सामना सरकार को नहीं करना पड़ेगा। जो इस बार इस एक दिन के सत्र के भीतर जो एडवाइजरीज है, गाइडलाइंस हैं, या जो कुछ इस बार नियम के तौर पर पहले से लागू किया गया है कि कोई भी शख्स वेल में नहीं आ सकता है, नारेबाजी नहीं हो सकती है, विरोध किसी चीज का बेशक हो सकता है लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत, मगर जैसा कि पहले आपने देखा या आप देखते रहे हैं कि लोग एक दूसरे के साथ में गुत्थम गुत्थी करते हुए वेल तक आ जाते थे। आप सदन के स्पीकर की तरफ आकर के कागज फेंकना, बहुत सारी ऐसी चीजें होती थी जिसको लेकर के काफी हंगामा मचता था। हालांकि अभी आपने राज्यसभा में देखा, देश की राज्यसभा में क्या कुछ हुआ, माइक तक तोड़ दिए गए। इसलिए अब इस बार उत्तराखंड के एक दिन के विशेष सत्र में काफी सख्ती बरतने की कोशिश और उसको लेकर के पहले से ही तमाम नियमों को सभी विधायकों के सामने न सिर्फ विस्तार से उसकी जानकारी दी गई है बल्कि उसे बता दिया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं देहरादून की है, उत्तराखंड की हैं, विधानसभा के बाहर की तस्वीरें हैं। वहां पर विधायकों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। एक दिन के इस विशेष सत्र में क्या कुछ होना है और सरकार अपनी उन कोशिशों में कितने कामयाब हो सकेगी, हमारे सहयोगी अजीत कंबोज हमारे साथ फोनलाइन के जरिए इस वक्त जुड़ रहे हैं। अजीत, एक दिन का सत्र कोरोना काल में बहुत सारी ऐसे विधेयक हैं जिनको सरकार पारित कराना चाहती है, सरकार को पेश करना है बिल के रूप में भी। मुश्किलें तो सरकार के सामने नहीं है, मगर इस एक दिन में क्या क्या करेगी सरकार, किस तौर पर इस सदन की शक्ल दिख रही है?
बिल्कुल, अगर उत्तराखंड विधानसभा मानसून सत्र की बात की जाए तो सत्र का आगाज हो चुका है और जिस तरह से तमाम दिक्कतों के बीच सत्र का आयोजन हो रहा है तो काफ़ी मुश्किलों भरा जरूर है, लेकिन सरकार की पूरी कोशिश है कि एक दिन के ही विशेष सत्र में तमाम तरह के जो सरकारी बिजनेस के काम है उनको पूरा किया जा सके। सरकार की तरफ से जो कार्यसूची तैयार की गई है सरकारी कामकाज जो विधानसभा में प्रस्तुत होना है उसके अनुसार 19 विधेयक सरकार लेकर आ रही है, 7 के करीब इसमें अध्यादेश हैं, सीएजी की रिपोर्ट इसमें आ रही है, रेरा की रिपोर्ट इसमें आ रही है। तो कुल मिलाकर काफी महत्वपूर्ण है सत्र जो आज आयोजित होने जा रहा है। सरकार की पूरी कोशिश होगी कि विपक्ष अगर हंगामा भी करता है तो उस हंगामे के जी अजीत, इस सत्र में, इस विशेष सत्र में 19 ऐसे विधेयक हैं जो सरकार लेकर के उसे पेश करेगी। चूंकि पहले से तैयारी विपक्ष की कुछ ना कुछ तो होगी ही कि सरकार को मुद्दों के आधार पर किस तौर पर हमें घेरना है, कैसे अपने अस्तित्व को वहां प्रदर्शित करना है। क्या तैयारियां विपक्ष की हैं और विपक्ष की तैयारियों और सरकार को घेरे जाने की योजनाओं के बीच में सरकार ने क्या रणनीति तैयार की है? क्योंकि धारा 144 300 मीटर के दायरे में लागू हो तमाम चीजें तो एक प्रक्रिया के तौर पर, मगर सदन के भीतर विपक्ष क्या करने वाला है? बिल्कुल, अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष ने पूरी तैयारी की थी। शुरुआत में बात थी 3 दिनों के सत्र की, तो 3 दिनों को लेकर विपक्ष ने पूरी तैयारी की थी कि किस किस दिन कौन कौन से मुद्दे को वो उठाने जा रही है। लेकिन कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में जो निर्णय हुआ केवल 1 दिन का ये मानसून सत्र का आयोजन किया जाएगा, तो इसके चलते अब अपनी रणनीति बदली है विपक्ष ने। और आज सुबह ही 10 बजे के करीब विपक्ष के जो तमाम विधायक हैं वो ट्रैक्टर के माध्यम से विधानसभा कूच उन्होंने किया था, लेकिन विधानसभा के 300 मीटर के दायरे में धारा 144 लगाई गई है, तो इसके चलते किसी को भी आने की अनुमति नहीं दी गई। और अब जो जानकारी मिल रही है विपक्ष के तमाम विधायक अपने कार्यकर्ताओं जी अजीत, आप विधानसभा के बाहर वहां पर हैं, एक बार वहां का दृश्य जरा दिखाइए, वहां का नजारा दिखाइए, क्योंकि धारा 144 लागू है। 300 मीटर के दायरे में सुरक्षा बल वहां पर तैनात किए गए हैं। लोगों के आने का सिलसिला से थोड़ी देर पहले जो शुरू हुआ था वहां पर किस तौर पर हलचल, जरा दिखाइए और बताइए। बिल्कुल, अगर विधानसभा सत्र की बात की जाए तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये विधानसभा का मुख्य द्वार है, जहां पर बिल्कुल इस वक्त अब सन्नाटा हो चुका है। ठीक 11 बजे विधानसभा का मानसून सत्र यहां पर शुरू हो चुका है और जिस तरह से जिला प्रशासन ने धारा 144 लगाई है तो उसके चलते किसी भी आम व्यक्ति को विधानसभा के 300 मीटर के दायरे में आने की अनुमति नहीं है। सड़कों की अगर बात की जाए तो सड़कें पूरी तरह से यहाँ पर खाली हो चुकी हैं। हालांकि अधिकारियों के विधायकों के आने का सिलसिला लगातार बना हुआ है, लेकिन ठीक 11 बजे सत्र का आगाज हो चुका है, तो ऐसे में अब सड़कें भी सूनी होती हुई नजर आ रही हैं। पुलिस ने पुख्ता व्यवस्था यहां पर की है कि कोई भी अज्ञात व्यक्ति या कोई भी आम जनमानस यहाँ की तरफ ना आ पाए। पूरी तरह से व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। कई विपक्षी दलों ने यहाँ पर सरकार को घेरने के लिए धरना प्रदर्शन करने की एक इजाजत मांगी थी या कोशिश उन्होंने जरूर की थी, लेकिन उनको भी 300 मीटर से दूर ही जिला प्रशासन पुलिस की तरफ से रोक दिया गया है। तो ऐसे में साफ है कि विधानसभा सत्र का भले ही 1 दिवसीय सत्र है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था और तमाम व्यवस्थाओं को यहाँ पर इंप्लीमेंट किया गया है और सरकार की तरफ से पूरी कोशिश है कि 1 दिन के सत्र में अपना जो सरकारी कामकाज है उसको जरूर पूरा कर लिया जाए और विपक्ष भी अपनी भूमिका पूरी तरह से निभा रहा है। अभी जो ताजा अपडेट है विपक्ष की तरफ से वो ये है कि उनका जो कूच था ट्रैक्टर के माध्यम से उसको पुलिस ने बैरिकेडिंग पे रोका है और वो कार्यकर्ताओं समेत तमाम विपक्ष के विधायक धरने पर बैठे हुए हैं। तो ऐसे में अब साफ है कि आने वाले समय में सत्र के अंदर अगर विपक्ष के विधायक नहीं होंगे तो सत्र का कैसा संचालन होगा इसका भी इंतजार किया जा रहा है। अजीत, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो विधायक ट्रैक्टर के माध्यम से पहुंच रहे थे उनको पुलिस ने वहां पर रोक दिया और उसी जगह पर वो सारे के सारे लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? बिल्कुल, अगर विपक्ष की बात की जाए तो विधायक हॉस्टल से विधानसभा का जो रास्ता है लगभग 2 से 3 किलोमीटर का दायरा है और इस दायरे को पार करने के लिए विपक्ष ट्रैक्टर के माध्यम से विधानसभा कूच कर रहा था, लेकिन लगभग 300 मीटर विधानसभा से पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा हुआ है जहां पर तमाम लोगों को चूंकि वक्त कम है, जल्दी से संक्षेप में ये भी जानना चाहेंगे, चूंकि 1 दिन का ये विशेष सत्र है, ऐसे में बहुत सारा वक्त तो फॉर्मेलिटीज में निकल जाता है। सत्र की शुरुआत में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, क्या इतना पर्याप्त वक्त है कि 19 विधेयक सरकार पास करा ले जाएगी या सरकार को ध्वनि मत का सहारा लेना पड़ेगा? क्योंकि वोटिंग के लिए विपक्ष अगर अड़ेगा, लेकिन विपक्ष तो वहां पर है ही नहीं, नदारद है। बिल्कुल, आपने सही कहा, समय बहुत कम है सरकार के पास कि कैसे 1 दिन के सत्र में तमाम कामकाज यहाँ पर पूरे करने होंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि विधानसभा सचिवालय की तरफ से जो अधिसूचना जारी की गई थी और जो बिजनेस को लेकर यहाँ पर बात रखी गई है, प्रश्नकाल पूरी तरह से स्थगित कर दिया गया है जो लगभग 1 घंटा 20 मिनट का होता है। प्रश्नकाल नहीं चलेगा, सीधे शून्यकाल के माध्यम से यहाँ पर जो सरकारी कामकाज है वो शुरू होगा। नियमों के तहत याचिकाएं और तमाम जो चीजें हैं वो यहाँ पर सुनी जरूर जाएंगी, लेकिन केवल ऑन रिकॉर्ड के लिए वो सुनी जाएंगी, किसी पर भी चर्चा यहाँ पर नहीं होगी। केवल
जो सरकारी कामकाज है सबसे पहले उसमें अध्यादेश को सरकार लेकर आ रही है। लगभग 9 के करीब ये अध्यादेश हैं जिन पर यहाँ पर सरकार सदन के पटल पर पेश करेगी। उससे पहले जो सरकार की तरफ से सदन में प्रस्तुत जी। किया जाएगा वो सीएजी की चलिए। रिपोर्ट है। लगभग 3 रिपोर्ट्स हैं अलग अलग जी, सालों तो- की, इनको सरकार प्रस्तुत तो करेगी। कुछ जी। रिपोर्ट सरकार पेश करेगी और साथ ही साथ में विधेयक को सरकार को पास कराना। बहुत शुक्रिया अजीत कमोद इन तमाम जानकारी के लिए।